बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे चैनल पे खुशामदीद। आज हम बात करेंगे लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। मुकम्मल मुकाबले के तहत अरसा तवील में फर्म का ख़त रसद। The long run supply curve for a perfectly competitive market shows how price and quantity in the market change as firm enter exit the market। देखें, लंबे अरसे में का जो ख़त रसद है वो ये ज़ाहिर करता है, मार्केट का लंबे अरसे का ख़त रसद, कि कीमत और मिकदार में जो तब्दीली वैसे वाक़या होती है। जितनी कीमत तब्दील होगी वैसे ही मिकदार में भी तब्दीली वाक़या होगी। और लंबे अरसे में हम जानते हैं फर्म्स जो हैं वो आसानी के साथ आ भी सकती हैं और छोड़ के जा भी सकती हैं अगर नुकसान हो जाए। ईच क्वांटिटी ऑन द सप्लाई कर्व इज़ इक्वल टू द क्वांटिटी सप्लाइड बाय अ सिंगल फर्म मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। जितनी मार्केट में आपकी फर्म्स हैं इनके रसद को मल्टीप्लाई करने से हमें फर्म का जो है मिकदार रसद जो है वो हासिल होती है। अच्छा, यहाँ सादा लफ्ज़ों में मैं अर्ज़ करती चलूँ कि अरसा तवील में मुकम्मल मुकाबले के तहत काम करने वाली फ़र्म का जो ख़त रसद है पैदावार की, आप ये कह लें कि मुतबादल मिकदारों को ज़ाहिर करता है, जिन्हें फ़र्म मुख्तलिफ़ कीमतों पर पैदा करने के लिए फ़रोग़ करने पे राज़ी हो जाती है। अच्छा, इन दी लॉन्ग रन अ फर्म कैन अर्न ऑन नॉर्मल प्रॉफिट अंडर परफेक्ट कंपटीशन। हमेशा मुकम्मल मुकाबले में जो फर्म्स हैं वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाती हैं। अगर अब नॉर्मल हो तब भी उनके पास ऑप्शन होती है, वो नॉर्मल पे काम ले आती हैं, नॉर्मल प्रॉफिट पे। अगर उन्हें लॉस हो जाए तब भी आप लॉन्ग इन दी लॉन्ग रन इंडस्ट्री के पास, फर्म के पास ऑप्शन होती है कि वो अपने नुकसान को नॉर्मल प्रॉफिट की तरफ ले जाती हैं। तो वो कहता है कि नो फर्म इज़ इन पोजीशन टू फेस लॉन्ग रन लॉसेस, कि इसमें कतन भी फर्म्स जो हैं वो नुकसान पे लंबे अरसे में काम नहीं करती। द मिनिमम आउटपुट लेवल सप्लाइड विल बी एट द प्राइस। आपका जो कम से कम पैदावारी सतह है रसद की, वो उस कीमत पे ज़ाहिर करती है विच में गिव हर नॉर्मल प्रॉफिट, जो फर्म को नॉर्मल मुनाफा देती है। आपको यहाँ पे एक पॉइंट समझाना है कि जब हम शॉर्ट रन की बात करते हैं ना, तो उसमें आपके जो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होते हैं औस मुतगय्यर मुसारिफ, वो पूरे होने बहुत ज़रूरी है। अगर वो फर्म के इन दी शॉर्ट रन पूरे ना हो रहे हों तो वह कारोबार छोड़ देती है। लेकिन इन दी लॉन्ग रन फर्म के आप लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये नहीं पूरे होंगे तो फर्म को नुकसान होगा, तो फर्म्स जो है वो छोड़ के चली जाएंगी सनत को। तो उस सूरत में वो कहता है कि सो द लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ द फर्म विच इज़ बेस्ड ऑन इट्स लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व, जिसे हम लिखते हैं लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट LRMC, एंड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व LRAC। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय द बोल्ड लाइन, ये वाली लाइन कि आपका लंबे मुकम्मल मुकाबले में फ़र्म के अरसा तवील का जो मुख्तलिफ मुसारिफ का ख़त है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट का ख़त का वो हिस्सा जो आपके लंबे अरसे के लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के ख़त से ऊपर वाक़या होता है, लंबे अरसे में फ़र्म का ख़त रसद कहलाता है। और ये जो ख़त है ना आपका, ये आपके कम से कम जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का पस्तरीन नुक्ता होता है, इसी को कता करता हुआ ऊपर को जाता है। अब हम शक्ल से इसकी वजाहत करते हैं। देखिए, शक्ल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, OY खत पे हम रेवेन्यू और कॉस्ट को लेंगे और OX खत पे आउटपुट यूनिट को लेंगे। अब इक्विलिब्रियम कंडीशन इन दी लॉन्ग रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन क्या है कि आपका मार्जिनल कॉस्ट बराबर हो मार्जिनल रेवेन्यू के, और दूसरा आपकी स्लोप ऑफ मार्जिनल कॉस्ट जो है ये आपकी ग्रेटर देन हो स्लोप ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू के। पहले हम ये ख़त बनाएंगे MR का ख़त। ठीक है, ये ख़त आप जानते हैं हमेशा ये ख़त जो है OX के मतवाजी होता है। ठीक है, हमेशा ये ख़त ये बना आपका AR एवरेज रेवेन्यू बराबर हैं आपके मार्जिनल रेवेन्यू के। तो वाजन कायम करना है, MC बराबर हो MR के, तो उसमें आपका स्लोप ऑफ MC ग्रेटर देन हो स्लोप ऑफ MR के। तो ये जो आपका मार्जिनल
लॉन्ग रन मार्शल कॉस्ट का ख़त है, इसका मतलब ये है कि ये नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ MR ख़त को कता करेगा। ये ले, ठीक है जी। लॉन्ग रन मार्शल कॉस्ट का ख़त पॉइंट ई पे आपके तवाज़न की दोनों शराइत पूरी हुई। आपकी जो कीमत है ये OP है और आपकी जो मिकदार है, यहाँ नुक्ता ई से आप मिकदार को अमूद गिराएं तो आपकी मिकदार हो जाएगी आपकी OQE। OX पे हमने लिया है आउटपुट यूनिट्स को, ठीक है। ये मैं लिख देती हूँ, ये लें आउटपुट यूनिट्स, और OY पे हमने रेवेन्यू कॉस्ट को लिया है। अब आप जानते हैं कि लंबे अरसे में मैंने अर्ज़ किया कि फर्म्स हमेशा जो है वो नॉर्मल प्रॉफिट कमाती हैं। जब नॉर्मल प्रॉफिट कमाएंगी तो उस सूरत में आपका जो है ये लंबे अरसे का लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का ख़त तवाज़नी नुक्ते से गुजरेगा। ये देखें, और ये ख़त फ्लैटर होगा। लंबे अरसे के खतूत मार्शल कॉस्ट और रेवेन्यू के ये फ्लैटर होते हैं, तशरी नुमा सॉसर टाइप, ज़्यादा चिपटे होते हैं। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का ख़त फर्म नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रही है। अब अगर आपकी जो है वो प्राइस बढ़ जाए, जब आपकी प्राइस बढ़ेगी तो ये देखें आपका जो है यहाँ पे ऊपर ख़त शिफ्ट हो जाएगा MR का, ये यहाँ पे MC ख़त के साथ मस करता हुआ गुजरेगा, ठीक है। ठीक है जी, ये तवाज़नी नुक्ता, तवाज़न की शर्त MC बराबर है MR के। आपकी तवाज़नी नुक्ता E1, प्राइस आपकी बढ़ गई, OP1 हो गई। यहाँ से मूद गिराएं तो आपकी मिकदार भी बढ़ेगी, वो होगी आपकी OQ1। अच्छा, अब इस पर ज़रा ध्यान से देखें। आपकी अगर मिकदार OP है, ठीक है, तवाज़नी नुक्ते पे जहाँ पे MR बराबर आपके एवरेज रेवेन्यू बराबर है मार्शल रेवेन्यू के, तो उस सूरत में तवाज़नी नुक्ता E पे प्राइस भी बराबर है लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट के। पहली बात। दूसरी बात कि अगर OP कीमत हो तो फर्म जो है OQE मिकदार फ़रोख्त करेगी, या आप ये कह ले कि OP कीमत पर मिकदार रसद जो है वो OQE होगी। अब अगर प्राइस बढ़ गई आपकी OP1 हो गई, तो ये ख़त जो आपका ऊपर को शिफ्ट हुआ है ये बनेगा आपका एवरेज रेवेन्यू 1 इज़ इक्वल टू मार्शल रेवेन्यू 1 का ख़त, जिसने नुक्ता E पे इसको टच करता हुआ मस करता हुआ गुजर गया। तो आज़मी नुक्ता E1 है। आपकी मिकदार कितनी मिकदार फ़रोख्त होगी OP1 कीमत पे OQ1, और मिकदार रसद में इजाफ़ा हो गया। OP1 कीमत पे मिकदार रसद OQ1 होगी। अब आप इन दो खतूत के ऊपर गौर करें, सिर्फ लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट पे। ये दोनों खतूत जो हैं लंबे अरसे के हैं, फ्लैटर हैं, सॉसर टाइप हैं, चिपटे हैं ज़्यादा, ठीक है। OP कीमत पे नुक्ता E पे यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट फर्म अर्न कर रही है, तो ये लंबे अरसे का ख़त जो है वो गुजर रहा है, टेंजेंट बनाता हुआ गुजर गया। इससे नीचे जो प्राइस होगी ना, यहाँ पे फर्म को नुकसान होगा। जब OP से भी कम हो जाएगी तो फर्म अपना कारोबार बंद कर देगी। अब ये वाला जो पोर्शन है, सिर्फ आप दो खतूत को ले लें, LMC और LAC को। क्या है कि मैं कहती हूँ कि फ़र्म के अरसा तवील के मुख्ततम मुसारिफ LMC के ख़त का वो हिस्सा जो अरसा तवील के औस मुसारिफ LAC लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के ख़त के पास तरीन नुक्ते पर कत्ता होने के बाद ऊपर को जाता है, फ़र्म का अरसा तवील में ख़त रसद कहलाता है ये वाला ख़त। और ये ख़त क्या ज़ाहिर करता है? ये ख़त ज़ाहिर करता है कि कीमत में तब्दीली से मिकदार रसद में कैसे तब्दीली वाक़या होती है। लॉ ऑफ सप्लाई में आपने ये पढ़ा हुआ है, सप्लाई में और प्राइस में पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। क्वांटिटी सप्लाई इज़ द फंक्शन ऑफ प्राइस, ठीक है। जब भी आपकी प्राइस बढ़ती है क्वांटिटी सप्लाई में इजाफा होता है, जब भी प्राइस कम होती है क्वांटिटी सप्लाई में कमी वाक़या हो जाती है। यही सूरत हाल है। OP कीमत थी, OQE मिकदार रसद थी, कीमत बढ़ गई, मिकदार रसद में इजाफा हो गया, अब इससे कम हो जाएगी तो मिकदार रसद में भी कमी वाक़या हो जाएगी। अच्छा,
अब इसी की बात जो है वो मैं कर रही हूँ कि ये जो ख़त है, ये मिकदार रसद है, जिसमें मैंने मोटा सा हाईलाइट किया, अरसा तवील में लंबे अरसे का ख़त रसद ये ख़त कहलाता है, जो आपके लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के ख़त से ऊपर वाक़या है। द लॉन्ग रन कर्व ऑफ द फर्म स्टार्ट्स फ्रॉम डेटा LMC कर्व वेयर इट, ठीक है, इंटरसेक्ट्स LAC एट इट्स minimum point E, where firm earns normal profit at least the portion of long run marginal cost lying above point E represent long run supply curve of the firm under perfect competition। ठीक है जी, ये था आज का लेक्चर। अगर आप मुस्फिद हुए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में राय का इजहार भी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।